चलिए देखिए, आज प्रश्नावली 9.1 का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। सवाल बताने से पहले उसका थ्योरी जानना यानी कि हल्का उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले इसका कुछ बेसिक बात जानते हैं। यदि हम इससे पहले हम पाइथागोरस परिमेय पढ़े थे। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? अगर त्रिभुज का 2 भुजा दिया जाता है, तीसरा भुजा निकालना पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो ना आपको एक भुजा दिया रहेगा और दूसरा भुजा निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको यदि लंब दिया है तो कर्ण पूछेगा, ठीक है ना? कर्ण है तो लंब पूछ सकता है। कुछ ऐसा ही सवाल होगा। देखिए यहाँ पर कैसा होगा। यहाँ पर मान लीजिए एक हम त्रिभुज दिए हैं, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर आपका हो गया 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद आपका ये हो गया 5 सेंटीमीटर लंब, आधार बराबर क्या है? वाट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखिए लंब आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। ये आधार निकालने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, लंब दिया है आधार नहीं दिया, ठीक ना? तो दिमाग में सेट करेंगे ऐसा सूत्र इसमें यहाँ पर यूज होगा जो लंब बटा आधार या आधार बटा लंब होना चाहिए, ठीक ना? तो यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार क्या है? लंब बटा आधार क्या हो गया? tan थीटा, या आधार बटा लंब किस में है? कोट थीटा में। तो हम लिखते हैं tan थीटा बराबर कितना होता है? तो लंब बटा होता है आधार, ठीक ना? सूत्र होता है tan थीटा की जगह पर होगा 45 डिग्री। उसके बाद जो है लंब आपका कितना हो गया? लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, ठीक ना? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ए बी का मान हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और बी सी का मान क्या करना हमको निकालना ही पड़ेगा, इसीलिए हम बी सी दे दिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, कोना कोनी गुना करेंगे तो बी सी गुना 1 क्या हो गया? बी सी हो गया 1 गुना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब आधार भी आपका कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा ही सवाल इसमें हम जानेंगे। तो पहले इसके बाद जो है हम जान लेते हैं इसमें क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण सब क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक हम त्रिभुज बनाए हैं। यहाँ पर एक क्या है? या छात्र मान लेते हैं। यहाँ पर एक छात्र है। यहाँ पर एक छात्र है। ये क्या कर रहा है? अपने आँख से ऐसे करके देखिए देख रहा है। यहाँ पर जो है कुछ है, मान लीजिए यहाँ पर एक ग्लास है, सॉरी, यहाँ पर जो है एक ग्लास रख दिए हैं, ठीक ना? देखिए ये जो है ना, ये लड़का ये ग्लास को ऐसे करके देख रहा है, ऐसे करके। ये जो है ना नयन को क्या कर रहा है? ऊपर कर रहा है, नयन को ऊपर कर रहा है। यदि ये जो है नयन को ऊपर करके ऐसे देखेगा, कोई कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई वस्तु, अगर कोई प्रक्षेपक नयन को ऊपर करके देखता है ऐसे करके, तो उसके आँख से उन्नयन कोण बनेगा। कौन सी बनेगा? यहाँ पर ये हो जाएगा उन्नयन कोण, ठीक ना? उन्नयन कोण। उसके बाद जो है गया, फिर यही लड़का क्या करेगा? अबड़ी जो है नयन को नीचा करेगा, ऐसे करके देखेगा। तो यहाँ जब ऐसे करके देखेगा, मान लीजिए इधर इतना हो गया, ऐसे करके है। ये जब नयन को नीचा करेगा तो कुछ ऐसा ही देखेगा, ऐसा ऐसे करके, ठीक ना? ऐसे करके जब देखेगा तो इसका नयन कहाँ आ रहा है? नीचा आ रहा है। तो ये हो गया अवनमन। नयन को क्या कर रहा है? नीचा कर रहा है, तो अवनमन। ऊपर देखेगा तो उन्नयन। जैसे नयन ऊपर तो उन्नयन और नयन नीचा तो अवनमन, ठीक ना? तो आप देखते हैं यहाँ पर ये जो है ये नयन को नीचा करके देख रहा है, तो इसको बोलेंगे अवनमन, अवनमन कोण, ठीक ना? अब फिर देखिए ये लड़का द्वारा इसके आँख के सीधा जो जाएगा, जो रेखा, उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। आँख के सीधा क्षैतिज रेखा। आँख को ऊपर करेंगे तो उन्नयन, नीचा करेंगे तो अवनमन, नमन, अवनमन, नमन, नयन को नीचा करे तो अवनमन, ठीक ना? चलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक ना? चलिए इतना तो बात समझ गए। अब इसमें जो देखिए अब शिखर किसको बोलते हैं? यदि आपका ये हो गया मीनार, ये मीनार जो हो गया मीनार, मीनार के ऊपरी सर को क्या बोलते हैं? सर देखिए ऊपर रहते हैं, सर ऊपर है ना सर। तो मीनार के सर यानी कि मीनार के सर को क्या बोलेंगे? शिखर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीनार के सर को शिखर। मीनार के सर को क्या बोलेंगे? शिखर।
उसके बाद देखिए यहाँ जो मीनार जहाँ पर लगा हुआ ईबला, इसको बोलेंगे पाद बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे पाद बिंदु, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद करें, ठीक ना। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, पहले ज़मीन बनाते हैं यहाँ पर। चलिए ज़मीन बन गया, इस पर हम एक पेड़ ऐसे करके खड़ा कर दिए, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, आप पेड़ का शिखर हो गया, ये पेड़ क्या हो गया, ये शिखर है, ठीक ना। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए आंधी जब आया तो पेड़ मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ये टूटने के बाद इसका जो शिखर है इस तरह से गिरा कि यहाँ पर 30 डिग्री कोण बन गया। अगर मान लीजिए पेड़ जो टूट के ऐसे इसी तरह गिर जाता तो यहाँ पर कितना डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण बन जाता। थोड़ा और आगे आगे गिरता तो 60 डिग्री बनता, लेकिन यहाँ पर क्या 30 डिग्री कोण कर रहा है। तो ये क्या हो गया, टूट कर यहाँ आ गया, तो ऐसे हो गया। देखिए कुछ ऐसे आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो पेड़ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि पेड़ पहले ऐसा ही था, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो है 8 में क्या कहता है, फिर उसके बाद जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक ना। अब देखिए ये शिखर हो गया, ये जो शिखर है पेड़ के पेड़ के जमीन छूता है ना, यहाँ पर ये जो पेड़ का शिखर है जमीन को छूता है, ये जमीन हो गया, ठीक ना, जमीन को छूता है। और इस शिखर से पाद बिंदु, ये हो गया आपका पाद बिंदु, ठीक ना, पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु है। पाद बिंदु और सूखे शिखर के बीच की दूरी कितना है, तो 8 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ का कुल ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक। पेड़ बताइए इतना बड़ा था, ये आधा भाग टूट के इधर आ गया, आधा भाग यहाँ पर है, यही ना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये भुजा को छोड़ के पहले देखिए लाम, ये क्या है, आधार दिया है, आधार और लम निकाल लेंगे। आधार से क्या निकाल लेंगे, लम। तो आधार से जब लम निकल जाएगा फिर क्या करेंगे, आधार से निकल जाएगा कर्ण। आधार से क्या निकल जाएगा, कर्ण। दोनों को जोड़ देंगे, बस आपका पेड़ का कुल ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ देते हैं सी डैश, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका क्या, सी, ठीक ना। तो अब देखते हैं, लिखेंगे माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो गया, बी सी, पहले इतना बड़ा था ना, बी डैश सी, बी डैश सी, और ये क्या होता है, ए डैश सी से टूट कर गिर जाता है, ए डैश सी से टूट कर गिर जाता है। अब बताइए पेड़ का ऊंचाई तो यही ना बच गया, ये भी बच गया यहाँ पर। अब देखिए क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया जल्दी बताइए फटाफट। दिया है आधार यानी कि बी सी कितना दिया, 8 मीटर। उसके बाद यहाँ पर थीटा देखिए, थीटा कितना डिग्री था, 30 डिग्री था। थीटा बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। ये दो चीज़ें दिया है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए पहले हम निकालेंगे लंब, तो लंब निकालेंगे तो त्रिभुज ए बी सी लिए ना, ए बी सी में निकालेंगे ए बी भुजा के लिए। तो देखिए लिखते हैं टेन टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा हो जाएगा, लंब बटा आधार। आपका बताइए थीटा के जगह कितना देंगे, 30 डिग्री देंगे। लंब क्या हो गया, लंब लंब हो गया ए बी, यहाँ तो हो गया ए बी, बी आधार हो गया आपका बी सी। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर देंगे 1/√3 बराबर में ए बी का मान कितना मान है, एच मान है ए बी को, बी सी तो 8 दिया ही हुआ है। अब देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो √3h बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर। इसीलिए h बराबर
8 मीटर बटा √3, ठीक ना। इसको समीकरण मान लेंगे 1। इसका एक आइसक्रीम शॉट ले लीजिए, आगे फिर मिटाना पड़ेगा इसको। चलिए अगला देखिए, लिखेंगे फिर इसी तरह AC भुजा के लिए, AC भुजा के लिए। चलिए अब देखिए फिर AC निकालेंगे, AC भुजा के लिए, यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण। तो बताइए आधारे बटा कर्ण। चलिए आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका है, कोस थीटा। लेकिन कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कोस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, आधार दिएगा, आधार क्या है, आधार है आपका BC, तो हो गया BC। और उसके बाद जो है कर्ण, कर्ण हो गया AC, कर्ण हो गया आपका AC। बताइए कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। बताइए BC कितना है, BC, तो BC हो गया आपका BC 8 मीटर। AC का तो मान निकालना ही है, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3AC बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 मीटर। इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 16/√3 मीटर। ठीक, अब देखिए हमको ये वाला ऊंचाई निकल गया, ये वाला ऊंचाई निकल गया, अब दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, हटाते हैं थोड़ा, लिखेंगे अतः पैर की कुल ऊंचाई बराबर, पैर की कुल ऊंचाई बराबर AB जोड़ AC। बताइए AB का मान कितना निकला, AB का मान निकल गया है, देखिए AB को H माने है ना, तो कितना निकला AB का मान 8 मीटर बटा √3, 8 मीटर बटा √3 प्लस इसका हो गया 16/√3 मीटर। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो लघुत्तम लेंगे, √3 का √3 हो जाएगा, और 16 8 कितना हो गया 24। अब जानते हैं हर का परिमेयकरण करेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं, हो जाएगा 24 √3/3, कट जाएगा, कितना निकल गया 8 √3। लिखेंगे अतः पैर की कुल ऊंचाई कितना हो गया बताइए तो, 8 √3 मीटर, यही हो गया आपका आंसर। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, 4 से पहले 3 का हम छोड़ रहे हैं, 3 का तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा हम हिंट्स कर देते हैं, आप खुद बना सकते हैं इसको। आपको बता रहे हैं, एक ठेकेदार है, ठीक ना, एक पार्क में जो है वह 2 फिसलन पट्टी लगाने के लिए चाहता है, ठीक। 5 वर्ष जिसका कम उम्र है, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, जानबे करते हैं बच्चा होगा, इसका जो है ना फिसलन पट्टी की ऊंचाई, यानी कि खंभे की ऊंचाई कितना रखा है, लंब रखा है 1.5 मीटर, ठीक ना। और देखिए ये कितना है, 30 डिग्री पर झुका हुआ है, कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। अब दूसरा देखिए 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक ना। अब इसके फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, इसके जो है खंभे की ऊंचाई यानी कि लंब कितना दिया है 3 मीटर। और इसका जो फिसलन पट्टी का थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है आपका 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका फिसलन पट्टी। बच्चा इधर देके चढ़ के जाएगा, इसी से नहीं फिसलेगा, ऐसे करके ऐसे ही नहीं हो गया फिसलन पट्टी, ससरता जो है इसी से ससरने वाला है, ठीक ना। तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए ही नहीं निकलेगा आपका, क्या कर रहा है, पट्टी की लंबाई, ठीक ना, यानी कि आपका लंब दिया है, कर्ण निकाल लीजिएगा, लंब दिया है, कर्ण निकाल लीजिएगा, ठीक ना, तो हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बताने के बाद 5 का खुद कर सकते हैं आप। इसको मिटाते हैं, दोनों में सिर्फ कर्ण निकलेगा। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता था, लंब बटा कर्ण साइन थीटा का, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हम सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। इसमें देखिए कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 8 मीटर पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है। तो पहले हम एक भूमि बनाते हैं, चलिए भूमि बन गया मेरा, ठीक ना। अब इस पर एक मीनार लगाते हैं, मीनार मतलब वही खंभा जिसको बोलते हैं, ठीक।
मीनार देखे होंगे, कुतुब मीनार टाइप का जो रहता है मस्जिद सब में जो रहता है मीनार टाइप का बना हुआ। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका मीनार, ठीक ना, सॉरी, दीर्घिकार नुआकर मीनार, ये बन गया आपका मीनार। अब देखिए ये हो गया आपका मीनार के पाद बिंदु, क्या हो गया, मीनार के पाद बिंदु, ठीक। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, चलिए 30 मीटर का दूरी भी हो गया, ठीक ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर यही ना है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चलिए हमको निकालना है ए, ठीक ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, यानी कि हमको निकालना है ए बी। तो मानेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे बताइए, एच मीटर, क्या मानेंगे इसको हम, एच मीटर, ठीक। अब देखते हैं, फिर लिखेंगे सेम टू सेम, कहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ठीक ना। गिवन दैट, दिया हुआ है, बताइए क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है, इसमें दिया है बी सी, सॉरी आधार, आधार को ही, आधार क्या है तो बी सी है, बी सी हो गया कितना, 30 मीटर हो गया, ठीक ना। थीटा बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी से, चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या कारण निकालने के लिए, तो कारण मीनार की ऊंचाई दिया है क्या, तो आधार, तो याद कीजिए लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा, ठीक ना, tan थीटा लंब बटे हो जाएगा आपका आधार, tan थीटा का कितना है 30 डिग्री। अब बताइए लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका ए बी, आधार हो गया बी सी, tan 30 डिग्री का मान रूट 1/√3, ए बी का कितना मान है, ए बी का मान है एच, बी सी को कितना मान है, बी सी को मान है 30 मीटर। अब देखिए कुछ नहीं तो क्या हो, कोना कोनी गुना, तो क्या होता है कंची हो जाएगा, बताइए यहाँ पर हो जाएगा √3 गुना एच करेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, 1 गुना 30 करेंगे 30 मीटर, इसीलिए एच बराबर 30 मीटर बटे √3। आप अच्छे से आप लोग अच्छा से जानते हैं कि √3 नीचा में, यानी कि रूट में रहेगा तो क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण चलिए कर दिए, तो एच बराबर कितना हो गया, 30√3 बटे 3, 3 से कट गया 30, 30 10 बार में, यहाँ पर कितना आ गया 10√3, एच बराबर, कहाँ पर लिखें, जगह तो नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं। आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आप नीचा लिखते जाइएगा, ठीक ना। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई हो गया 10√3 मीटर, चलिए यही हो गया आंसर। चलिए देखिए 4 का बता दिए, 5 का भी सेम प्रोसेस है, सिर्फ इसमें थोड़ा हम हिंट्स करते हैं। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से जमीन के एक बिंदु पर, सॉरी, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, डोरी के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री, तो मानकर डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। देखिए आपका ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका पतंग, ठीक ना, क्या है यहाँ पर पतंग, एक पतंग उड़ रहा है, ठीक। यहाँ पर इसका जो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, तो 60 मीटर दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन कहता है, ये जमीन हो गया आपका, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो अब कहता है डोरी की लंबाई बताइए, भाई डोरी ऐसे उड़ेगा, जब भी डोरी रहेगा तो क्या होगा, तिरछा होगा, ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है यहाँ पर 60 डिग्री ना है, 60 डिग्री है, ठीक ना, 60 डिग्री दिया हुआ है थीटा। तो बताइए भाई आपका कर निकालने के लिए डोरी की लंबाई, यानी कर निकालने के लिए, ठीक ना, कर निकालने के लिए कर है, तो याद कीजिएगा लंब बटा कर्ण, साइन का सूत्र लगाइएगा, बन जाएगा, ठीक ना, सेम टू सेम 4 का ही इसमें हिसाब बनेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख
से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, तो बताएं कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। देखिए यहाँ पर एक लड़का है, लड़का का ऊंचाई 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर, ठीक ना। लड़का की ऊंचाई हो गया 1.5 मीटर, ठीक। अब देखिए ये जो लड़का है कुछ दूरी पर है, जैसे देखते हैं यहाँ से ऐसे करके देखता, ऐसे करके, तो यहाँ से 30 डिग्री कम झुकेगा, 30 डिग्री। अभी कोई चीज़ देखते हैं हम टावर तो दूर से देखते हैं तो ऐसे करके देख लेते हैं, जब नज़दीक आते तो ऐसे करके देखना पड़ता है। तो दूर से देखते हैं तो हम 30 डिग्री, ये 30 डिग्री से देख रहा था। जैसे मीनार के पास आया, मीनार है ना, सॉरी भवन है ना, जैसे भवन के पास आया, नज़दीक के पास आया, भवन के नज़दीक आया तो देखने लगा, तो भवन को कैसे देखा? ऐसे करके देखने लगा। तो यहाँ पर कितना बन गया? यहाँ पर 60 डिग्री बन गया, ठीक ना। कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री। तो कह रहा है भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, ठीक ना। भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आया होगा वो, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक आया, x मीटर आया होगा, ठीक ना, यही ना आया होगा। तो देखिए लिखते हैं अब यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन ABCD हो गया ये, उसके बाद ठीक। अब ये कहता है माना कि, यहाँ पर पहले मान लेंगे, ठीक ना, सॉल्यूशन। माना कि लड़का x मीटर भवन की ओर गया, दिक्कत है। अब यहाँ से कितना दूरी इधर आया पता नहीं चला था, मान लिए इतना दूरी आया होगा। तो मान लिए, माना कि लड़का x मीटर भवन की ओर गया। अब देखिए पूरे भवन की ऊंचाई कितना दिया जानते हैं? यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया है 30 मीटर। कितना दिया है? तो यहाँ से यहाँ तक दिया है 30 मीटर, ठीक। तो अब देखिए कहता है लड़का को छोड़कर भवन की ऊंचाई, ठीक ना, लिखेंगे फिर से, लड़का को छोड़कर भवन की ऊंचाई, बताइए कुल ऊंचाई कितना है? कुल ऊंचाई हो गया आपका AF घटा BF। AF किसकी ऊंचाई है? तो भवन की ऊंचाई है। ये हो गया आपका 30 मीटर घटा 1.5 मीटर। जब 30 मीटर में 1.5 मीटर घटाएंगे कितना आएगा? 28.5 मीटर, ठीक। इतना चीज होने के बाद अब देखिए फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है ना, यानी कि पहले छोटा वाला निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ABC से। अब बताइए क्या होगा? लिखेंगे tan थीटा बराबर, देखिए फिर से समझते हैं, हमको लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार tan थीटा में, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार tan। हमको देखना है त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया आपका AB। आप बोलेगे सर AF क्यों नहीं लिए? लड़का को छोड़कर भवन को ऊंचाई ले रहे हैं, AB लड़का को छोड़कर, तो हो जाएगा AB। अब हो जाएगा फिर आधार, आधार क्या हो जाएगा? BC, आधार हो जाएगा BC। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। AB का मान है, AB का मान कितना निकला? 28.5 मीटर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 28.5 हो गया। उसके बाद BC को क्या मान है? X, क्या मान है? X। यहाँ हम लिखेंगे कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा √3 गुना, सॉरी लिख एक बार में लिख दें, √3x बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर बटे √3। इसको समीकरण मान लेते हैं 1। आगे देखिए फिर, चलिए आगे देखिए, अब लिखते हैं फिर समकोण त्रिभुज ABD में, सॉरी ABD से, ठीक ना, ABD से। अब की चलेंगे बड़का त्रिभुज में, ठीक ना, ABD से। तो लिखेंगे फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan
थीटा की जगह यहाँ पर कितना देंगे, यहाँ पर देखिएगा अपनी डी से देंगे थीटा की जगह 30 डिग्री। उसके बाद लम हो जाएगा इसका, फिर लम वही रहेगा 28.5, सॉरी इसमें देते हैं पहले ए बी बटे आधार देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। टेन डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। उसके बाद ए बी का मान हो गया 28.5। उसके बाद बी सी हो गया x जोड़ सी डी का मान तो नहीं दिया, सी डी का मान निकलेगा। चलिए करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, x प्लस सी डी इधर आ जाएगा 28.5√3, ठीक ना। इसको समीकरण बोलेंगे 2, ठीक ना, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक ना, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे x प्लस सी डी बराबर में 28.5√3। अब ये याद कीजिएगा समीकरण 1 में यहाँ पर जो हम माने थे समीकरण 1, x बराबर कितना था, x बराबर था 28.5/√3 आया था, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 28.5√3 प्लस सी डी बराबर हो जाएगा 28.5√3। अब क्या होगा, सी डी को इधर छोड़ देंगे, ये बट्टे को उधर लेके चले जाएंगे, तो 28.√3 माइनस 28.5/√3। यहाँ पर कुछ नहीं थे, क्या है, 1 है। अब देखिए फोटो का तो जरूरी नहीं है, अभी हटा देते हैं इसको। 1 और √3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक ना। जब 1 से √3 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, √3 आ जाएगा, तो √3 गुना √3 अनेक हो जाएगा 28.5 गुना √3। फिर हो जाएगा माइनस √3 से √3 में भाग देंगे कट जाएगा, एक गुना करेंगे 28.5 तो क्या आ जाएगा, उतने आ जाएगा। अब देखते हैं एक चीज़, इधर सी डी है, 28.5 गुना 3 करेंगे तो कितना जाएगा, 5 या 15 के, सॉरी गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। 28.5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 और यहाँ पर बच जाएगा -1, ये बच गया √3। फिर सी डी बराबर 28.5 घट के आ जाएगा 2/√3। सी डी बराबर गुना कीजिए, 5 दूनी 10 का 0, फिर पॉइंट आई कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 के 1 कितना हो गया 17 और 4 1 5, ये हो गया √3। आप जानते हैं क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा सी डी बराबर 57√3 बटे आधा 3 गुना करेंगे, रूट कैंसिल, 1 3 बचेगा, 19 या 57। सी डी बराबर हो गया 19√3, यही हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, ठीक ना, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहले हम एक भूमि बनाते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर एक भूमि बना लिए हम, क्या है, भूमि जिसको बोलते हैं जमीन आधार, ठीक ना। ये हो गया आपका, कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर, तो यहाँ पर हम देखिए एक बिंदु है, यहाँ पर हम भवन मान लेते हैं इसको, भवन क्या मान ले इसको, भवन कितना मीटर ऊंचा है, तो यह हो गया आपका 20 मीटर ऊंचा है, ठीक ना, 20 मीटर ऊंचा है। अब देखिए ये हो गया आपका भवन। अब कहता है भवन भवन के शिखर पर, ये भवन का क्या हो गया, ये भवन का हो गया शिखर, ठीक ना, भवन का शिखर। इसके शिखर पर अब देखिए क्या है, इसके शिखर किधर गया, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यहाँ पर एक संचार मीनार है, इसको मान लेते हैं ये मीनार है, ठीक ना, क्या है ये मीनार। चलिए अब देखिए, और क्या बोलते हैं, संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल यहाँ पर है, तल और शिखर, संचार मीनार के तल ये है, शिखर ये है, तो तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, ठीक ना। तल से कितना हो गया, तल से हो गया इसका 45 डिग्री, ठीक ना, ये हो गया आपका 45 डिग्री, किससे, मीनार के तल से। आप देखिए फिर मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर यही ना, मीनार के शिखर से कितना हो गया, मीनार के शिखर से हो गया 60 डिग्री,
ठीक, ये हो गया आपका 60 डिग्री। चलिए, अब कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कर रहा है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि हमको कह रहा है ये चीज़ निकालने के लिए, ठीक ना, ऊंचाई निकालने के लिए। इसको मान लेंगे ए बी सी, ये हो गया आपका डी। देखिए यहाँ पर हो गया डी। अब क्या करेंगे हम, माने जो माने नो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि माना कि संचार मीनार, अब देखिए संचार मीनार यही ना है, क्या हो गया ए डी है, माना कि संचार मीनार ए डी को क्या मान लिए, एच मीटर मान लिए। कितना मान लिए, एच मीटर ऊंचाई। अब देखते हैं यहाँ पर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई दिया है, ठीक ना, सॉरी भवन की ऊंचाई कितना हो गया, भवन की ऊंचाई देखिए कितना है, भवन की ऊंचाई डीसी बराबर, डीसी बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया ना। अब देखिए लिखते हैं बिंदु बी, बी कौन सी है, भूमि है, बिंदु बी भूमि सहित, सहित भूमि सहित मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बताइए, भूमि सहित, भूमि यहाँ पर ना, भूमि सहित मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डीसी जोड़ कितना, एडी, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 20 जोड़ एच, कितना हो जाएगा 20 जोड़ एच, ए सी बराबर, यही ना भूमि सहित ए सी बराबर, तो हो जाएगा 20 जोड़ एच। चलिए अब आगे देखते हैं, पहले क्या करेंगे हम, इसका मान निकाल लेंगे। देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे मीनार की ऊंचाई, पहले अगर हम यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है लम, लम से निकाल लेंगे हम आधार, दोनों में भुजा देखेंगे कौन कॉमन आ रहा है, जो भुजा कॉमन आ रहा है उसको पहले निकालेंगे। तो अगर ये भुजा दोनों मारा है, इस बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों मारा, अगर ये त्रिभुज हमें इसको निकाल लेते हैं, ये वाला भुजा को, ये भुजा निकाल लेते हैं, तो आपका इससे जो है ना लम से निकाल लेंगे आधार, और ये भुजा जब निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक है त्रिभुज ए बी सी के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले लेंगे कौन, बी सी डी से, ठीक ना, समकोण त्रिभुज बी सी डी से। चलिए tan थीटा बराबर, देखिए क्या दिया है, लम दिया आधार नहीं दिया, तो लम बटे आधार tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर हो जाएगा लम बटे आधार, tan कितना डिग्री हो जाएगा, छोटा के लिए 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, लम कितना है, लम देखिए तो लम, लम है आपका डी सी, डी सी आधार हो गया आपका बी सी, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक ना, डीसी का मान दिया कितना है, डीसी का मान दिया है 20 मीटर, 20 मीटर, बीसी का मान नहीं दिया, तो बीसी का बीसी कोना कोनी जब गुना करेंगे तो बीसी बराबर कितना निकल जाएगा, 20 मीटर, ठीक। अब आगे देखिए फिर लिखते हैं, फिर आपका 20 मीटर निकल गया ये, ठीक ना, बीसी का मान कितना निकल गया, बीसी का मान निकल गया 20 मीटर। अब लिखेंगे फिर त्रिभुज ए बी सी से समकोण त्रिभुज ए बी सी से, अभी बड़ा वाला हम देखेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा लम बटे आधार, tan कितना डिग्री आप हो जाएगा, tan हो जाएगा 60 डिग्री, बड़ा वाला tan 60 डिग्री बड़ा जाएगा, लम देखिए लम क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए सी, ए सी बटे आधार हो जाएगा आपका बी सी, tan 60 डिग्री का मान था √3। अब देखिए भाई tan अधिक ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए डी प्लस 20 लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखे थे ना 20 प्लस एच, तो लिखेंगे 20 प्लस एच, ठीक ना, ए सी को। अब बी सी कितना निकला है, बी सी निकला है 20, अब कोना कोनी गुना करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 20√3 बराबर में 20 प्लस एच, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर ये 20 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा,
20√3 - 20 बराबर में h बराबर आ जाएगा आपका 20 कॉमन लेंगे तो √3 - 1, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट। अतः मीनार की ऊंचाई देखिए कह रहा है मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना निकला 20√3 - 1। चलिए ये हो गया आंसर।